नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में चलेंगे जो भक्ति की सीमाओं को परखती है। ये कहानी है अर्धनारीश्वर के उस गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत की जो एक ऐसे भक्त के जरिए हमारे सामने आती है जिसकी श्रद्धा हठ में बदल गई थी। तो सवाल यही है, आखिर होता क्या है जब किसी की भक्ति हठ बन जाती है? सोचिए जरा। ये पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और इसका जवाब हमें मिलेगा महर्षि भृंगी की कथा से। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कैलाश पर्वत के उस दिव्य माहौल से। यहीं रहते थे महर्षि भृंगी, एक ऐसे तपस्वी जिनकी भगवान शिव के लिए भक्ति कह सकते हैं अटूट थी। देखिए, महर्षि भृंगी कोई मामूली साधक नहीं थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनकी हर एक सांस, हर पल, हर क्षण बस शिव के विचारों से भरा था। वो एक बहुत महान तपस्वी थे। लेकिन इतनी कठोर तपस्या में भी एक बहुत बड़ी कमी थी। एक कह सकते हैं एक महीन सा अज्ञान। वो पूजा तो करते थे लेकिन सिर्फ भगवान शिव की। शक्ति तत्व यानी मां पार्वती के अस्तित्व को वो मानते ही नहीं थे। उनके लिए पार्वती जी सिर्फ शिव की पत्नी थीं, ब्रह्मांड की मां नहीं। और बस यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, सच्ची भक्ति होती है समर्पण, जबकि हठ तो अहंकार का ही एक रूप है और महर्षि भृंगी ने जाने अनजाने में अहंकार का ही रास्ता चुन लिया था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। भृंगी कैलाश पहुंचते हैं और उनके सामने एक अजीब सी दुविधा खड़ी हो जाती है। वो सिर्फ महादेव की परिक्रमा करें तो करें कैसे, जब मां पार्वती भी ठीक उनके साथ बैठी हैं। अब जरा भृंगी का हठ देखिए। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि बस शिव के चारों ओर घूम लें। जब ये नहीं हो पाया तो उन्होंने अपनी योग शक्तियों से एक सर्प का रूप ले लिया। सोचा कि दोनों के बीच से रेंग कर निकल जाएंगे, और जब महादेव ने उन्हें ऐसा करने से भी रोका तो वो एक भौरा बन गए ताकि उनके जुड़े हुए शरीर में ही छेद कर सकें। मतलब उनका अज्ञान बढ़ता ही जा रहा था। और इस सब के बीच मां पार्वती के मन में एक खामोश पीड़ा उठ रही थी। वो सोच रही थी, ये कैसा दुर्भाग्य है। मेरा ही पुत्र जैसा भक्त आज मेरा ही तिरस्कार कर रहा है। मेरा ही एक अंग आज मुझे ही अस्वीकार कर रहा है। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अपने भक्त को परम सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए महादेव एक ऐसी दिव्य लीला रचते हैं, एक ऐसा चमत्कार जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कल्पना कीजिए, कैलाश का शिखर लाखों सूर्यों के तेज से एक साथ चमक उठा। ऐसा लगा मानो पूरे ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली हो। उस दृश्य को देखने के लिए जब शिव और पार्वती धीरे धीरे एक दूसरे में समाने लगे, और तब प्रकट हुआ वो दिव्य स्वरूप जिसे हमारे वेदों में अर्धनारीश्वर कहा गया है। एक ऐसा अद्भुत रूप जिसका आधा हिस्सा पुरुष यानी शिव और दूसरा आधा हिस्सा स्त्री यानी शक्ति का था। ये परम चेतना की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस एक दिव्य रूप ने सृष्टि के सबसे बड़े दार्शनिक सच को सामने रख दिया कि शक्ति के बिना शिव शव हैं यानी निष्क्रिय, और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। असल में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और पूरी तरह एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भृंगी ने यह सबक सीखा? नहीं। अब हम देखेंगे कि इस दिव्य दर्शन के बाद भी उनके हठ का क्या सीधा नतीजा निकला। विडंबना देखिए, अर्धनारीश्वर के उस विशाल स्वरूप को अपनी आंखों से देखने के बाद भी ऋषि भृंगी का अहंकार नहीं पिघला। उन्होंने फिर से उस एक हुए शरीर में छेद करने की कोशिश की। अब ये भक्ति नहीं थी, ये तो पागलपन था। और अब मां पार्वती का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने कहा, ऋषि भृंगी, आज तुमने अपने अज्ञान और अहंकार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। क्योंकि तुमने प्रकृति के मूल तत्व का ही तिरस्कार किया है, तो मैं पार्वती आदिशक्ति इसी क्षण तुम्हारे शरीर के उस हिस्से को नष्ट करने का आदेश देती हूं जो तुम्हें स्त्री तत्व से मिला है। और उसी पल, एक ही पल में महर्षि भृंगी के शरीर से सारा खून और मांस सूख गया। उनकी त्वचा सिकुड़कर सीधे उनकी हड्डियों से जा चिपकी। सोचिए, एक ही पल में वो तेजस्वी ऋषि एक जीते जागते इंसान से बस एक कंकाल बनकर रह गए। पीड़ा से तड़पते हुए उन्हें आखिरकार उस परम सत्य का एहसास हुआ। शिव तो उनके साथ थे, लेकिन शक्ति के बिना वो खुद एक शव की तरह बेजान और शक्तिहीन थे। उनकी सालों की तपस्या, उनका सारा ज्ञान एक ही झटके में शून्य हो गया। अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है,
एक ऐसे अंत की ओर जहां सजा एक दीक्षा में बदल जाती है, जहां करुणा, क्षमा और एक नई गहरी समझ का रास्ता खुलता है। अपने ही पुत्र जैसे भक्त को इस तरह तकलीफ में देख जगत जननी मां पार्वती का दिल करुणा से भराया। उनका न्याय अब दया में बदल चुका था और उन्होंने खुद महादेव से भृंगी को क्षमा करने की प्रार्थना की। तब महादेव ने अपनी असीम करुणा से भृंगी को फिर से खड़े होने में मदद करने के लिए एक बहुत ही अनोखा वरदान दिया। उन्होंने भृंगी को एक तीसरा पैर दिया। और ये तीसरा पैर सिर्फ एक जिस्मानी सहारा नहीं था, नहीं, ये प्रतीक था संतुलन का। ये प्रतीक था इस परम सत्य का कि जीवन सिर्फ दो पैरों पर नहीं बल्कि तीन स्तंभों के सामंजस्य पर टिका है। शिव यानी पुरुष तत्व, शक्ति यानी स्त्री तत्व, और इन दोनों को जोड़ने वाली भक्ति यानी समर्पण। तो इस पूरी अद्भुत कथा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, भक्ति समर्पण का नाम है, अहंकार का नहीं। दूसरी, पुरुष और स्त्री ऊर्जाएं यानी शिव और शक्ति अलग नहीं हैं, वो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। और तीसरी, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक ही संपूर्ण के दो जरूरी हिस्से हैं। ये प्राचीन कहानी आज हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हम सब अपने जीवन में कहां-कहां किसी न किसी रूप में संपूर्ण के एक आधे हिस्से को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।